अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको आज के लेसन के हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है तो वो आपको शो करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आज हमने कवर करना है इन्वेलपिंग एंड डिस्टॉर्शन। ये टू टॉपिक्स हैं आज के लेसन के हवाले से जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले इन्वेलपिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन्वेल्प करना। इन्वेल्प जो लिफाफा होता है इन्वेल्प, तो उस वाले से ये इन्वेल्पिंग है। इसका मैं ज़रा आपको बता दूं कि इन्वेल्पिंग से क्या मुराद होता है। इससे मुराद है कि किसी टेक्स्ट या किसी शेप को किसी दूसरी शेप के मुताबिक रीशेप कर देना, उसको इन्वेल्पिंग कहा जाता है। किसी टेक्स्ट या किसी शेप को किसी दूसरी शेप के मुताबिक, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसकी आउटलाइन के मुताबिक उसको रीशेप कर देना। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे शेप के मुताबिक रीशेप कर देना, तो उसको कहते हैं इन्वेल्पिंग। ठीक है ना, इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें कोई शेप भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टॉर्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि डिस्टॉर्शन के ऐसी चीज जो डिस्टॉर्टेड हो, बिल्कुल स्मूथ ना हो, उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि डिस्टॉर्शन में ये होता है कि हम किसी शेप को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी मतलब भी इरेगुलरिटी आ जाती है। ठीक है ना, इरेगुलर शेप्स बन जाती हैं, तो वो डिस्टॉर्शन कहलाती है। यू कैन अप्लाई 3 टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स टू शेप ऑब्जेक्ट्स। इसके 3 इफेक्ट्स हैं। पहला है पुल, पुश एंड पुल, दूसरा जिपर, तीसरा ट्विस्टर। तो पहला जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट है पुश एंड पुल, इसका से क्या मुराद है? लेट्स यू पुश द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन और पुल द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के जो एजेस होते हैं उसको पुश इन करना और पुल आउट करना। ठीक है ना, तो ये इससे मुराद है। नेक्स्ट डिस्टॉर्शन इफेक्ट है जिपर। इससे क्या मुराद है? लेट्स यू अप्लाई द सा टूथ अफेक्ट टू द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एक आरी के जो दंदाने होते हैं, सात टीथ जो होते हैं, उसके मुताबिक उसके एजेस को कर देना किसी भी शेप को, तो वो जिपर इफेक्ट कहलाएगा। यू कैन एडजस्ट द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इफेक्ट। नेक्स्ट जो तीसरा इफेक्ट है वो ट्विस्टर। तो ये 3 इफेक्ट्स हैं डिस्टॉर्शन के अंदर। तो इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कोरेड्रा की स्क्रीन पे जाके। तो मैं अभी आपको कोरेड्रा की स्क्रीन जो है वो शो करवाता हूं। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी कोरेड्रा की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो आज के लेसन के हवाले से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेल्पिंग के हवाले से है कि हम इन्वेल्पिंग को हमने देख लिया, पढ़ लिया, अब उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यानी इन्वेल्पिंग में हमने ये पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट से मुराद टेक्स्ट भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी शेप के मुताबिक रीशेप कर देना, उसकी आउटलाइन के मुताबिक उसको रीशेप कर देना, इसको इन्वेल्पिंग कहते हैं। तो लेट्स से कि यहां से मैं लेता हूं जी टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल लिया मैंने और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और आप देख रहे होंगे कि एक वर्टिकल ब्लिंकिंग बार आपको नजर आ रही होगी, जो ये शो कर रही है कि यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका जो फॉन्ट साइज है मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि वाजिया नजर आए। जी मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है क्रिएटिव डिजाइनिंग का। अच्छा, इसको मजीद इसके ऊपर अगर हमने इसके फॉर्मेटिंग को चेंज करना हो तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने किया कंट्रोल+A। कंट्रोल+A शॉर्टकट की मैंने यूज़ की ताकि ये जितना भी टेक्स्ट मैंने लिखा है ये सारा सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से ये मेरे पास हो गया सिलेक्ट। ठीक है, तो इसका मैं कर लेता हूँ, कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। ऐसा फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं जो कि थोड़ा बोल्ड हो। तो ये मैंने एक फॉन्ट स्टाइल इसके लिए चूज कर लिया, एरियल ब्लैक। ठीक है, तो ये फॉन्ट स्टाइल मैंने इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्या करना है, ये मैंने पिक टूल लिया और इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक साइड पे। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसी शेप बनानी है जिसके साथ मैं इसकी इन्वेल्पिंग करना चाहता हूँ, यानी उस शेप के साथ इस टेक्स्ट को उस शेप में लेके आना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा कि मैं ले लेता हूँ जी एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में कर लेता हूँ जी ड्रा इधर। ये मैंने एक रेक्टेंगल आपके सामने ड्रा किया हुआ है। अब इस रेक्टेंगल को की शेप में चेंज करता हूँ। ठीक है ना। तो इसको इन्वेलप करने के लिए इन्वेल्पिंग अफेक्ट जो है वो इस टेक्स्ट के ऊपर ऐड करने के लिए, तो पहले जो मैंने ये रेक्टेंगल आपके सामने ड्रा किया हुआ है इस रेक्टेंगल को रीशेप करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे, चूंकि ये अभी जो रेक्टेंगल मेरे पास सिलेक्टेड है, तो इट्स मीन कि मैं इसके ऊपर कोई काम कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ जी ऊपर अरेंज के मेन्यू में। अरेंज के मेन्यू में जाके तो आप देखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व के ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल+Q की शॉर्टकट की के साथ। ये ऑप्शन हम यूज करते चले आ रहे हैं, इसलिए किसी भी शेप को कर्व के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने ये कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरा इस वक्त रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है ये अब कर्व के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इसको रीशेप करना हो तो मुझे
जब हम कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो फिर हम शेप टूल को यूज करके कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी शेप टूल, जो कि F10 की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। जी ये मैंने शेप टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो एज है, टॉप एज जो है उस पे करता हूं क्लिक, इसके सेंटर में क्लिक करता हूं। तो आपने देखा कि जब मैंने क्लिक किया तो एक नोड बन गया है। तो अब मैं जाता हूं प्रॉपर्टी बार के अंदर। प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके आप देखेंगे कि ये ऑप्शन मौजूद है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। तो इस ऑप्शन को मैं करता हूं जी सिलेक्ट। ये ऑप्शन जब मैंने सेलेक्ट कर ली तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नोड बन गए हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ, एक कर्व बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं जाता हूँ बॉटम वाली एज पे जाता हूँ और उस पे करता हूँ क्लिक। तो अब मैं दोबारा से प्रॉपर्टी बार के अंदर जाऊंगा। प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके फिर उसी तरह से कन्वर्ट लाइन टू कर्व, कन्वर्ट लाइन टू कर्व करके तो मैं इसी तरह से इस एज को कर्व में चेंज करके तो इसको इस तरह से कर्व बनाता हूं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके सामने जो मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ था, उस रेक्टेंगल की शेप जो है वो मैंने एक इनवेलप के तौर पे बना ली है, एक इनवेलप पे, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है पहले से मैंने ऐड किया हुआ, इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट जी। ये सिलेक्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने इनवेलपिंग का इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो उसका क्या तरीकाकार है कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा ऊपर मेन्यू बार के अंदर और इफेक्ट्स के मेन्यू पे गया। इफेक्ट्स के मेन्यू पे जाके आप देखेंगे इनवेलप, कंट्रोल प्लस F7 की शॉर्टकट की के साथ इनवेलप की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट, ठीक है ना। अब मैंने जब इसको इनवेलप की ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे कि इनवेलप का डॉकर आ गया है मेरे पास। ये इनवेलप का डॉकर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको क्रिएट फ्रॉम का एक बटन बना हुआ है। इस पे मैं करता हूँ क्लिक, क्रिएट फ्रॉम का बटन जो है इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का एरो आ गया है। ये एरो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था, यानी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है आप इसको किस शेप के मुताबिक डालना चाहते हैं। तो इसको मैं ला के ये जो मैंने एक रेक्टेंगल से इनवेल्प की शेप बनाई हुई है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट था इसके ऊपर उसी के मुताबिक एक बाउंड्री बन गई है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से इनवेलप के डॉकर पे जाता हूं और यहाँ पे बटन होगा अप्लाई। उस अप्लाई के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने
अप्लाई के बटन पे जब क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट था वो मेरी इस शेप के मुताबिक जो है वो रीशेप हो गया है जी। तो ये था इन्वेल्पिंग, यानी जिसमें हम अपना टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरी शेप के मुताबिक रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, अब मजीद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फ्री एरिया पे आ जाता हूँ और दोबारा से हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। जी ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अच्छा, अब हम कोई और शेप लेते हैं। ये मैंने एक एलिप्स शेप ड्रा कर ली आपके सामने। तो उसी तरह से पिक टूल की मदद से, चूंकि हम टेक्स्ट के ऊपर ये करना चाह रहे हैं, तो अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जिस शेप के मुताबिक हम किसी ऑब्जेक्ट को रीशेप करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी एलिप्स टूल ड्रा किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस शेप को कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। भले उसको रीशेप करना है या नहीं करना, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा, तब ये इनवेलप का जो इफेक्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करके ये लिप्स जो हमने ड्रा की हुई है इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं अरेंज के मेन्यू पे, और वहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस क्यू और कन्वर्ट टू कर्व, ये हो गया। ठीक है, तो दोबारा से हम ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने जिसकी इन्वेल्पिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेल्प डॉकर हमारे पास ऑलरेडी शो हुआ है। तो यहाँ पे आके नीचे आपके जो बटन है क्रिएट फ्रॉम, उस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रिएट फ्रॉम पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का एरो आ गया है। तो इसकी मदद से मैं इस अलिप्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इस अलिप्स पे आप देखेंगे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ऊपर जिस टेक्स्ट को मैं इसके मुताबिक रीशेप करना चाहता हूं, उस टेक्स्ट के अराउंड ये इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये जस्ट स्पेसिफाई हो गया है कि इसको किस शेप के मुताबिक इन्वेल्प करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन्वेल्प डॉकर के अंदर आके अप्लाई के बटन पे जब क्लिक कर दूंगा, तो जैसे ही अप्लाई के बटन पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो शेप है टेक्स्ट की वो उसी के मुताबिक हो गई है। ठीक है ना, अगर मज़ीद हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप देखेंगे कि इसके ये नोड बने हुए हैं, इन नोड्स की मदद से हम इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। जी ठीक हो गया।
नेक्स्ट हम इसकी और ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि दोबारा से हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ये 2 लाइंस के अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड किया। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब ये दोनों लाइंस सिलेक्ट हो गई तो प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके हम इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से सेंटर में अलाइन हो गई। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इनवेल्प के डॉकर के अंदर आके देखें तो यहाँ पे होगा ऐड प्रीसेट। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ऐड प्रीसेट पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी शेप्स पहले से मौजूद हैं। उन शेप्स की मदद से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि पहले से काफ़ी शेप्स मौजूद हैं। तो मैं जिस शेप पे क्लिक करूँगा उस शेप के मुताबिक मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है यानी यहाँ पे टेक्स्ट है वो हो जाएगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे होगा हार्ट। ये हार्ट की शेप मौजूद है। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये उसके मुताबिक ही बाउंड्री बन गई है। ठीक है ना। और जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो उसी तरह से ये मेरा टेक्स्ट उस शेप में आ जाएगा। ठीक है ना। मज़ीद इसको मॉडिफाई हम कर लेते हैं यहाँ से जो नोड बने हुए हैं। तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं ज़रा सेव करवा लूँ। ताकि प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इन्वेल्पिंग के हवाले से कि हम किस तरह किसी ऑब्जेक्ट या किसी शेप को किसी दूसरी शेप के मुताबिक हम उसको रीशेप कर सकते हैं। ठीक है ना। जिस शेप के मुताबिक हम करना चाहें तो पहली चीज़ ये कि वो शेप कन्वर्ट टू कर्व होनी चाहिए। जब कन्वर्ट टू कर्व होगी तो उसके मुताबिक जो है आपकी रिक्वायर्ड शेप या ऑब्जेक्ट जो है वो रीशेप हो जाएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्टॉर्शन के हवाले से। डिस्टॉर्शन के हवाले से कि किसी शेप को बिल्कुल इरेगुलेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना वो डिस्टॉर्शन कहलाता है। ठीक है ना।
तो इसमें लेट्स से कि इसमें 3 इफेक्ट्स हमने पढ़े थे, पुश एंड पुल, जिपर एंड ट्विस्टर, ठीक है ना। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कोई शेप ड्रा कर लेते हैं जिसको हम डिस्टॉर्शन इफेक्ट जिसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें। तो अभी मैंने आपके सामने ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, तो इस पे हम डिस्टॉर्शन का इफेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने रेक्टेंगल ड्रा किया। आप डिस्टॉर्शन का इफेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए आप इधर आ जाएं। आपके पास यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का फ्लाई आउट होगा। ये टेक्स्ट टूल के नीचे, टेक्स्ट टूल के नीचे जो टूल है उसके फ्लाई आउट में जाएंगे तो ये थर्ड वन इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल मौजूद होगा। प्रॉपर्टी बार के अंदर आप देखेंगे कि इसकी ये 1 2 3 इफेक्ट्स मौजूद हैं। पहला पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, और उसके बाद दूसरा जिपर डिस्टॉर्शन, तीसरा ट्विस्टेड डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पुश एंड पुल, इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो जब इसको सिलेक्ट करके मैं इस पे आके अपने रेक्टेंगल पे आपके, तो मुझे ड्रैग करना होगा। जब मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरो बन गया है और साथ साथ इसकी जो कॉर्नर है वो किस तरह से डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, ठीक है ना। तो इनके जो एम्पलीट्यूड वगैरह वो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सेंटर में ला के बिल्कुल एग्जैक्टली, तो जब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो इस तरह की मेरे पास शेप्स बन जाएंगी, ठीक है। तो मज़ीद कोई और शेप ले लेते हैं कि जैसे ये मैंने आपके सामने सर्कल ड्रा किया हुआ है, तो इस पे भी इस तरह से इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल सेलेक्ट करके, तो ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर आके हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से पुश एंड पुल जो है वो इस शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये इसका पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन एम्पलीट्यूड जो है वो काम भी किया जा सकता है। ये काम करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका साइज भी कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड वगैरह, ठीक है। तो किसी शेप पे हम इसको इस तरह से इस इफेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इसका सबसे पहला इफेक्ट हो गया पुश एंड पुल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसी तरह से कोई शेप ले लेते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने सर्कल ड्रा किया हुआ है और यहाँ से डिस्टॉर्शन इफेक्ट इंटरेक्टिव टूल लिया, प्रॉपर्टी बार के अंदर गए, जिपर डिस्टॉर्शन दूसरा जो है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और आप देखेंगे कि किस तरह
टीथ बन गए हैं, जैसे सा के टीथ होते हैं, यानी कि आरी के दांत होते हैं, उस तरह से ये बन जाएगा। और यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर इसकी वैल्यू भी दे के ये जिपर डिस्टार्शन एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे रैंडम डिस्टार्शन, स्मूथ डिस्टार्शन वगैरह वगैरह, इसकी भी कुछ वेरिएंट्स मौजूद हैं, इनको भी ट्राई किया जा सकता है। एक और शेप लेके हम उस पर दोबारा से यही जिपर डिस्टार्शन जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये इस तरह से ये जिपर डिस्टार्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विस्टर, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, इंटरेक्टिव डिस्टार्शन टूल, प्रॉपर्टी बार के अंदर थर्ड वन ट्विस्टर डिस्टार्शन, उसको देख लेते हैं। और इसी तरह से हम इस पे इसको ट्राई करेंगे। तो ये इस तरह से ट्विस्ट की सूरत में ये हमारे सामने शेप आ जाएगी। ठीक है ना। आप इसको सेंटर से जाके ट्विस्ट करना चाहें या किसी भी एज से जाके ट्विस्ट करना चाहें, तो वहाँ पे इसका जो ये कंट्रोल है वहाँ पे ले जाके हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। मज़ीद भी कंट्रोल इसके साथ इसको दिए गए हैं कि अगर हम इसको रोटेट करना हो किसी ख़ास एंगल पे तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। मज़ीद देख लेते हैं। ये सर्कल ड्रा कर लिया और इसको इसी तरह से इंटरेक्टिव डिस्टार्शन और ट्विस्टेड डिस्टार्शन, तो यूं करके हम इसको रीशेप कर सकते हैं, यानी डिस्टार्शन इफेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन।